लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसे कैसे करना है, इसका स्क्वायर खोल देते हैं, a² + b² - 2ab। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखो ये वाला अगर पार्ट आपको दिख रहा होगा तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये शायद 9th का फर्स्ट पार्ट है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये वाला। इतना जो क्वेश्चन है वो 9th क्वेश्चन है, 9th का कोई पार्ट है। इस वाले पार्ट को देखते हैं, मतलब पूरा ही देखेंगे, देखते हैं कैसे करना है। इसमें तो आपको पता है, अगर ऐसा कुछ होता है x² + 1 और अपॉन ये ऐसा कुछ होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले x² से डिवाइड, x² से डिवाइड करते हैं। देखो क्या बन गया, ये 1 + 1/x² अपॉन x² + 1 + 1/x²। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसमें आपको पता है, मैंने आपको बताया न्यूमरेटर का साइन देखना है, पॉजिटिव है, उससे ऑपोजिट साइन वाला t मान लेते हैं, x - 1/x, ऑपोजिट साइन वाला x - 1/x को मान लेंगे, मतलब उसका स्क्वायर लेते हैं और इसी को t मानेंगे। देखते जाओ कैसे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको सेम टाइप का क्वेश्चन कराया है। ठीक है, ये प्लस है, माइनस ले लिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab। 2x इंटू ये करोगे x कट जाएगा, हमें क्या चाहिए यहाँ पे x² + 1/x², तो क्या आ जाएगा x - 1/x² इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 था, क्या हो जाएगा +2 इज इक्वल टू x² + 1/x²। ठीक है, तो एक तो ये आ गया, ये यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, x - 1/x को इसमें ले लेंगे t, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, x का 1, इसका आ जाएगा -1/x², वो माइनस इस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका ऐसा कुछ। तो इस वाली चीज को और इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अभी ये वाले पार्ट को हमने छेड़ा भी नहीं है। ठीक है, इस वाले पार्ट को में डाल देते हैं, देखो क्या बनेगा, इधर कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 1 + 1/x² dx, यानी कि ऊपर वाला पूरा न्यूमरेटर बन गया dt। डिनोमिनेटर इसको और इसको x² + 1/x² को हम क्या लिखेंगे, यहाँ से कहाँ से, x² + 1/x² को ये लिख देंगे x - 1/x² +2 और +1 यहाँ पे ऑलरेडी है +1, तो ये क्या बन गया dt अपॉन, ये पूरा तो क्या है, ये पूरा तो हमने t माना था, t का स्क्वायर +3 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। तो आपको पता है क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स t का, 1/a, a इज √3 हियर, tan इनवर्स t अपॉन √3, t की वैल्यू डालेंगे ये, तो आपका आ जाएगा आंसर। ये वाला तो ये वाला पार्ट था। अब इसको देखो ध्यान से, तो मैं इसको पूरे को सॉल्व करके यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख रही हूँ। ठीक है, इसका आंसर ये आ चुका है 1/√3 tan इनवर्स t अपॉन √3। इसको यहाँ पे लिख देते हैं और अब इसको देखते हैं। ठीक है, ये लिख दिया और यहाँ पे डाल दी t की वैल्यू। t की वैल्यू थी x - 1/x, सिंप्लीफाई करके इस वाले पार्ट का आंसर आ गया ये। इसको देखो, आप देखो क्या करोगे, इसको अगर हम यहाँ पे x² को कोई और वेरिएबल, यहाँ t मान लिया था ना, तो उसको कोई और वेरिएबल मान लेते हैं, x² को मान लेते हैं y, इस पार्ट के लिए कर रही हूँ। तो 2x क्या हो जाएगा, dy/dx। ऐसे तो हम इसको इंटीग्रेट कर नहीं सकते, 2x dx कितना आ जाएगा, dy, सब्सटीट्यूट करते हैं, 2x ये क्या हो गया, dy अपॉन x के स्क्वायर को y माना है तो y, x की पावर 4 कितना आ जाएगा, y का स्क्वायर, ये प्लस आ गया y + 1। अब थोड़ी सी मेहनत और करनी है, इसको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, जिससे हम फॉर्मूला लगा सकें। देखो ध्यान से, यहाँ y² है प्लस y है, तो हम क्या करते हैं, y + y + 2y आता है ना, मतलब अगर हम y + 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a² + b² + 2y, यहाँ 2y आएगा, यहाँ y है तो हम क्या लेंगे, y + ½
जिससे वहां पे y बचे। देखो y प्लस हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जिससे ये 2 से 2 कट जाए, मतलब y आ जाए। समझ रहे हो? तो हम क्या कर सकते हैं, y प्लस हाफ का स्क्वायर क्या बन जाएगा, y स्क्वायर प्लस हाफ क्या होता है 1/4 प्लस y। तो आपको यहाँ चाहिए इसकी, इन दोनों की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी -1/4, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस वाई। तो y स्क्वायर प्लस वाई को हम ये भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगर यहाँ पे 2y होता, यहाँ 2x होता तो कोई टेंशन नहीं थी, हम यही ले लेते। यहाँ पे 2y होता, अकॉर्डिंगली चेंज कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये है y है, तो उसमें हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम हाफ को ही ले लेते हैं, y प्लस हाफ के स्क्वायर को ही ले लेते हैं। तो ये सब कैलकुलेशन करके आ गया। देखो यहाँ पे ये है y स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पे भी ये लिख देते हैं इधर, देखते जाओ कैसे होगा क्वेश्चन। dy अपॉन, इसको हमने क्या लिख दिया, y प्लस हाफ का स्क्वायर -1/4, इस पूरे को ये लिख दिया, +1 भी है। सॉल्व करो, dy अपॉन y प्लस हाफ का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, +3/4। इन दोनों को सॉल्व करके आएगा +3/4। +3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप कुछ बन गया। यानी कि इसको इंटीग्रेट करके फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट कर रही हूं मैं, क्या आ जाएगा, 1/a, ये है 10 इनवर्स, x की जगह क्या है, y प्लस ये, मतलब y की जो वेरिएबल प्लस हाफ प्लस 2 प्लस 5 कुछ भी हो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, y स्क्वायर नहीं होना चाहिए, सिंपल y, मतलब x, यानी कि डिग्री जो है, पावर जो है वो 1 आनी चाहिए। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये भी। तो इसको कंपेयर करके आप क्या कर सकते हो, वही वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, जो क्या होता है 1/a 10 इनवर्स x अपॉन ए। तो x की जगह यहाँ पे y प्लस हाफ है अपॉन a क्या है ये, तो देखो क्या आ जाएगा, 2 पर चला जाएगा, 2/√3 10 इनवर्स, y हमने किसको लिया था, x स्क्वायर को, x स्क्वायर प्लस हाफ अपॉन √3/2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √3, वो जो अपॉन 2 था वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाले पार्ट को सॉल्व करके आ जाएगा आपका आंसर ये। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, दिस प्लस दिस। ठीक है, मतलब यहाँ पे माइनस था बीच में, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस, ये और ये आपका आ जाएगा पूरा आंसर। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस होल एक्सरसाइज 15A। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपके सिलेबस में है, 15 चैप्टर में एक्सरसाइज A एंड B आर इन योर सिलेबस। ठीक है, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।